जोड़कर प्रणाम करी थी। मिथिला के आन बान शान और मीरा भाईंदर के माननीय विधायक जे जिनका प्रयास से आज ई काज भ रहल छै, श्री प्रताप सरनायक जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति, हमारे प्रिय मित्र, प्रिय भाई श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, जो मुंबई में भी इन्होंने अपने पकड़ बना करके बरसों से रखा है। बिहार सीतामढ़ी के साथ साथ मुंबई के लोग भी उतना ही प्यार करते हैं। हमारे यहाँ श्री दिलीप ढोले जी, जो आयुक्त हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के, ठीक है। हमारे श्री विक्रम प्रताप सिंह जी, जो इनसे मेरी बात भी हुई थी, और मैं अगर यहाँ आया तो सतीश जी बक्सर जा कर के, और इन्होंने 2 दिन मुझे कांटेक्ट करने, 2 दिनों तक कांटेक्ट करने के बाद मैं 3 साढ़े 3 बजे भोर में अपने क्षेत्र से बक्सर लौटा था, ग्रामीण क्षेत्र से। ये सुबह सुबह वहाँ पहुँचे थे नाश्ता पर, फिर इनको मैंने नाश्ता पर बैठाया। वह लोग मिथिला का दही चूड़ा तो खा लो, दही चूड़ा खाने के बाद सब पवित्र हो जाता है। मैं पता नहीं, मैं कार्यक्रम तो दे नहीं रहा था, लेकिन जब मेरी बात हुई टेलीफोन से, इनसे भी बात हुई, और भाई विक्रम जी ने कहा कि नहीं आना ही है, तो मैंने कहा कि भाई सतीश आए हैं वहाँ से चल करके, और सतीश का इतना ज़बरदस्त प्रयास, मैं आभारी हूँ संपूर्ण मिथिला समाज का, और विशेष करके मैं प्रताप सरनायक जी और यहाँ के तमाम कमिश्नर जो दिलीप ढोले हैं, और हमारे भाई विक्रम प्रताप सिंह जी, रवि व्यास जी, जिलाध्यक्ष मेरा रोड भाईंदर के श्री राजू गोयल जी, बिहार की बेटी वो कार्यक्रम में चली गई, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ। तो मैथिली ठाकुर अभी गई है। मैथिली विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री आमोद झा जी, डॉक्टर मोहन जी, श्री गौरीकांत जी, श्री सुरेश झा जी, श्री राम सुंदर जी, श्री भवेश जी, श्रीमती वंदना मिश्रा जी, श्री शेखर सिंह जी, एवं मैथिली विकास प्रतिष्ठान के सभी गणमान्य सदस्यगण, हमारी सभी मातृशक्ति, सभी भाई और बहन, सभी मिथिलावासी एवं उपस्थित सभी बंधुओं और भगिनियों, मुझे लग रहा है कि आज इस बगल के भूमि का पूजन और शिलान्यास दोनों आज हो रहा है। इसका हमें बहुत गर्व है, और निश्चित रूप से इसमें महानगर पालिका के जो पदाधिकारियों ने, आदरणीय यहाँ के मुख्यमंत्री, जो बहुत ही विकास पुरुष के रूप में, और हमारे एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, इन दोनों की जुगल जोड़ी, राम और लक्ष्मण की जोड़ी, सचमुच न केवल महाराष्ट्र को बल्कि पूरे देश में एक नया संदेश लेकर के पूरे देश को इन लोगों ने, देश के विश्वास को अर्जित किया है। तो मैं इन दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के प्रति हमारी बहुत बहुत शुभकामना भी है, उन्हें बधाई देता हूं कि आपने हमारे प्रताप सरनायक जी के आग्रह पर, हमारे मिथिला वासियों के आग्रह पर, मैथिल विकास प्रतिष्ठान के आग्रह पर आपने ये भवन, बगल में जमीन भी, भूखंड भी दिया। शायद मुझे जानकारी दी गई कि 15,000 स्क्वायर फीट की वो जमीन शायद है, और उस पर भव्य भवन भी बनाने का आपने संकल्प लिया है। तो मैं नगर पालिका के, महानगर पालिका के साथ साथ जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत उप मुख्यमंत्री का, और विशेष करके भाई प्रताप सरनायक जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मिथिला समाज की ओर से मैथिल विकास प्रतिष्ठान
और समस्त बिहार वासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। मेरा आज दिखाई नहीं पड़ता। आज श्री केदारनाथ की कृपा हुई कि मुझे इस धरती पर सेवा करने का अवसर मिला है। और निश्चित रूप से मेरे बाल्यकाल से ही जब विद्यापति जी का वो गीत मेरे पिताजी गुनगुनाते थे, चानन भेल विषम सगिरे, मैं पूछता था पिताजी से, पिताजी ये गीत कहाँ से लाए? उन्होंने कहा विद्यापति बहुत बड़े कवि मिथिला के थे, बहुत बड़े। भगवान शंकर भी उनके यहाँ चाकरी करता था, उगला, और ये उन्हीं की रचना है। तो मैं बचपन से ही मिथिला का प्रेमी रहा, तभी तो अंग में जन्मा और मिथिला में हमारा वो शक्ति भी हमें मिल गई, जिस शक्ति के कारण आज मैं कह सकता हूँ कि शक्ति और भक्ति दोनों के साथ आज देश की सेवा में लगा हुआ हूँ। मैं अपनी इस अनुभूति को आपके सामने जो कुछ भी मैंने रखा है, अपनी जड़ को संस्कृति की जीवंतता प्रदान करने के लिए आपने जो भी प्रयास किया मिथिला के वासियों, वह केवल प्रशंसनीय ही नहीं है, वह अनुकरणीय है। और दूसरे बिहार वासियों के लिए यह सदा सदा के लिए अनुकरणीय बना रहेगा। हम जहाँ कहीं भी रहे, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने धर्म का आचरण करें। धर्म रक्षति रक्षता, प्रकृति रक्षति रक्षता। प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। हम प्रकृति और पर्यावरण और अपनी संस्कृति, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, नेचर, कल्चर, सिग्नेचर और लिटरेचर और एग्रीकल्चर, हम ऋषि और कृषि परंपरा के लोग हैं। नेचर कल्चर को कभी नहीं छोड़े, हम नेचर और कल्चर को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तभी तो आज G20 के अध्यक्ष, आज G20 भारत को उसके अध्यक्ष बनने का मौका मिला। ये 21वीं शताब्दी का भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। कभी सोचा नहीं था, वो काम आज आपके हाथों हो रहा है। कभी सपना भी नहीं देखा होगा, लेकिन सचमुच जो 21वीं शताब्दी में का ये भारत, जिसके बारे में 1886 में नरेंद्र नाम का व्यक्ति, जो शिकागो में धर्म संसद में जिसने कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत का होगा और भारत में एक व्यक्ति का जन्म होगा जो इस भारत को महान भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, शक्तिशाली भारत, ऐसा भारत बनाने का काम करेगा और 21वीं शताब्दी भारत का होगा। वो दृश्य आज दिखाई पड़ रहा है कि आज वो भारत, ये भारत स्वामी विवेकानंद जो नरेंद्र के नाम से जाने जाते थे, मैंने उस समय भी 2010 से 11 में सूरत के मैदान में कहा था कि इस नरेंद्र का रूह नरेंद्र मोदी में प्रवेश कर गया। उस समय मुख्यमंत्री थे। मुझे अपनों और परायों से बहुत चोट भी खाना पड़ा था। देवेश ठाकुर जी जानते हैं इस बात को, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आज उस नरेंद्र का जो रूप जो नरेंद्र मोदी में प्रवेश कर गया, स्वामी विवेकानंद के रूप में वही नरेंद्र बाद में जाने गए, जिन्होंने कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत का होगा। और आज दुनिया, पहले भारत के लोग दुनिया की ओर देखते थे, लेकिन आज दुनिया भारत की ओर देख रहा है, भारत की ओर देख रहा है। यह है बदलता हुआ भारत, यह है एक नया भारत, यह है एक न्यू इंडिया, जिसका न्यू इंडिया का कंसेप्ट। इसलिए 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। उनके पिताजी भी वहाँ पहुँचे हुए थे 3 दिनों से। सीधे जब मैं निकल रहा था तो कहा पिताजी कहीं निकले हुए, वो मिलने आया मुझसे। मैंने कहा कि मैं तो महाराष्ट्र जा रहा हूँ। आपके बारे में मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, वहाँ एक विद्यापति मिथिला का मैथिल विकास प्रतिष्ठान की ओर से एक भवन का शिलान्यास है। मैंने कहा कि चलो, तुम्हारी उपस्थिति भी मैं जाहिर कर दूंगा, सांसद भी हैं, वो बहुत प्रिय हैं। तो मैं आज अपनी बात को यही विराम देते हुए, और मुझे पूरा हर्ष हो रहा है कि आपने जो परंपरा को बना के रखा है, भविष्य में भी इसका विकास, विस्तार, और उसमें आज की जो भवन है वह एक बड़ी भूमिका होगी। आप सब लोग अर्पण, तर्पण और समर्पण की भावना से श्रमदान, और जिस दिन मैं तो आज शिलान्यास करने आ रहा हूँ,
लेकिन मैं चाहूंगा कि संपूर्ण मिथिलावासी और बिहार के लोग जो यहाँ रहते हैं, जब भवन बनेगा तो उसमें एक ईंट जोड़ने के लिए अपना श्रमदान करने के लिए जरूर रहिए। मैं स्वयं उस ईंट जोड़ने में मैं जरूर आपके साथ खड़ा रहूंगा। आज तो मैंने शुभारंभ हमारे विधायक जी के साथ आज शुभारंभ हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे श्री प्रताप सरनायक जी को मैं बार बार उन्हें बधाई देता हूं। महाराष्ट्र शासन और सरकार को कि जो सपना मुझे 2010 में था, वो सपना आपने साकार कर दिया, इसके लिए मैं आजन्म महाराष्ट्र शासन और आप सबका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।